रुको 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 भैया, कहाँ जा रहे हो? जब आपको क्लास 10th की मैथ पढ़नी है और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है तो पूरी वीडियो देख कर जाओ ना। एक एक बात आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं प्रवीण चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पाइबॉन्ड क्लासेस में। और आज हम अपने 1.2 एक्सरसाइज को क्लियरली फिनिक्स कर देंगे और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी 1.2 की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.2 में वो ये है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्यों ना हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो चलो मान लेते हैं, इसका पहले सॉल्यूशन डाल दो कि हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जो है मैं आपको बता देता हूं, रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं और q कभी भी जीरो नहीं होता। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट बन चुकी है तो जाकर देख कर आओ फटाफट से। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। तो हमने मान लिया कि √5 किसके इक्वल है? p/q के। अब भैया ये p और q क्या है? तो लिख लो ना, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हुज फैक्टर, हुज कॉमन फैक्टर, ठीक है, ध्यान से रखना, हुज कॉमन फैक्टर इज 1। जिनका कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, केवल 1। ठीक है, तो जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा वो आपका क्या होगा? को प्राइम नंबर होते हैं। अब इन दोनों को क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो p इज इक्वल्स टू आ जाता है √5 इंटू क्यू। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ का क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया p² इज इक्वल्स टू 5q का स्क्वायर। ऐसी वैल्यू नहीं होगी, है ना, p² इज इक्वल्स टू 5q का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो p² अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू q²। यानी हमारे पास ये बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा? कि p² जो है, ऐसे लिख लेते हैं, p² अपॉन 5, यानी जो p² है वो किससे डिविजेबल है? 5 से। तो इसको ऐसे समझो कि p² इज डिविजेबल, डिविजेबल बाई, p² इज डिविजेबल बाई 5, है ना, कि p जो है, जो p का स्क्वायर है वो किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। तो क्या आपको नहीं लगना p इज ऑल्सो डिविजेबल बाई, डिविजेबल बाई 5, कि p भी 5 से डिवाइड होगा? कैसे? इसको ऐसे समझो, मान लो ये 10 है, अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, 10 का स्क्वायर 100 आता है। तो एक बार बताओ, अगर ये 100 5 से डिवाइड है तो क्या जो 10 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा? ठीक है, क्या ये 10 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा? आप बताओ फटाफट। हाँ, तो जैसे 10 है और इसका स्क्वायर 100 है, तो 100 जब 5 से डिविजेबल है तो 10 भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो वही तो हमने करा कि अगर p² डिविजेबल है 5 से तो p भी डिविजेबल होगा 5 से। ये बात है भैया आपकी। अब हम क्या करेंगे? मान लेंगे इसको कि लेट p इज इक्वल्स टू 5c, है ना। मान लो इसको कि p भी क्या है? 5c है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q²। ठीक है, 5c का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q²। 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 25c² अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q²। अब 5 से काटोगे तो 5c² आ गया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर समझिए आराम से कि 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू q² है, तो c² इज इक्वल्स टू q² अपॉन 5। तो यहां भी आपको नहीं लग रहा कि q² इज डिविजेबल बाई 5, कि q² 5 से डिविजेबल है, देन q इज ऑल्सो डिविजेबल, डिविजेबल बाई 5। तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अगर q का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिवाइड होगा। अब यहां पर ये देखिए, यानी कि p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर। अगर जब भाई देखो p भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से,
और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो P और Q का कॉमन फैक्टर कितना हो गया? कॉमन फैक्टर 5 नहीं हो गया? लेकिन यहां क्या लिखा था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक ही हो सकता है, लेकिन वहां तो 5 भी आ गया। द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, हैज अराइजन दैट, अब एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर आ चुका है, दैट हमने क्या माना था? वी एज्यूम √5 इज रेशनल, है ना, नंबर, क्योंकि हमने ये माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर आ चुका है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन सही नहीं है, सो हम लिख सकते हैं कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? इर्रेशनल। अगर ये रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? ये इर्रेशनल होगा। तो बच्चे बस यही करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है कि ये एक क्या है? रेशनल नंबर है। P और Q ऐसे नंबर हैं जो कोप्राइम है, जिनका फैक्टर केवल एक होगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर आपको ये प्राप्त होगा कि P²/5, यानी कि P का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। फिर दोनों तरफ क्या करोगे आप? P का वैल्यू मान लोगे 5C, 5C मानने के बाद पुट करोगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि जो Q² है वो भी किससे डिवाइड है? 5 से। जब Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। तो यानी P और Q जब दोनों 5 से डिवाइड है तो इनका कॉमन फैक्टर 5 नहीं आ गया। अगर इनका कॉमन फैक्टर 5 है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि भाई √5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन पर करते हैं कि नंबर, ये हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो इसे भी हम मान लेंगे कि 3 प्लस, ठीक है, आराम से करना, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q। इसको उधर लेकर जाएंगे तो 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q -3, है ना। इसके अपॉन में 1 डाल देते तो एलसीएम ले लेंगे, 2 √5 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा P -3Q/Q, हो जाएगा कि नहीं? अब ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो बच्चे इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कितना हो जाएगा? √5 इज इक्वल्स टू P -3Q/2, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप ये समझो कि अगर हम इसको रेशनल मान लें तो अभी हमने क्या प्रूव किया था? अभी हमने प्रूव किया था कि √5 एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है ना। तो एज वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये वाला इधर वाला क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इधर वाला अगर हम मान ले रेशनल है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो जाए? क्या कभी 2 √3 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा ना। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता देन P -3Q/2Q इज ऑल्सो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। अगर ये इर्रेशनल है देन हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आ गई? क्या करना है? 3 + 2 √5 को भी P/Q मान लेना है। ये 3 था, इधर जाएगा माइनस बचेगा, एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा, 2 से आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। और हम ये प्रूव कर चुके थे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बताओ बेटा, कभी इर्रेशनल नंबर के रेशनल नंबर के बराबर होता है? कभी नहीं होता। अगर नहीं होता तो ये वाला वैल्यू भी इर्रेशनल है। अगर ये टोटल ही इर्रेशनल है तो 3 + 2 √5 भी इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है कि 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इर्रेशनल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल नंबर। अब तो यार आप चुटकियों में कर दोगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि ऐसे हो रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लो भाई। क्या है? 1/√2। क्या 1/√2 को भी P/Q के इक्वल रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, P = √2Q आ गया, ठीक है। P = कितना आ गया? √2Q, ठीक। अब अगर इसको इधर भेजे तो P दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, फिर से वही √2Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो P² = कितना हो जाएगा? 2Q का स्क्वायर। तो Q² = P² /2।
है ना, वही सेम कंडीशन बन गई जो आपने किसको किया था, √5 को किया था। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ठीक है, फिर से आप लिखना पड़ेगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजेबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2। तो Q इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। फिर सेम यहां करोगे, है ना, क्यू को आप मान लोगे 2c, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, सॉरी 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 पी स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2। तो p को आप मान लोगे 2c। अगर p को 2c मान लेते हैं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर अपॉन 2। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2, तो q इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। तो q भी 2 से डिविजेबल होगा। अब अगर ये डिविजेबल है तो p एंड q both has common factor as 2, है ना, इनका भी 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, है ना, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है कि हमने क्या माना था, √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, ये हमने माना था, तो ये रॉन्ग है, दैट इज फॉल्स, ये गलत है। क्या लिख देंगे अगर ये गलत है, तो √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। तो ये भी सेम ऐसे ही करना है कि √2 इज अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? बस इतना ही समझ लेना है, ठीक है, इतना ही आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 7√5, है ना बच्चे, आ रहा है आपको सारी चीजें समझ में? अरे भैया राजा जी हमारे बताओ फटाफट से कि आपको क्लियर हो रही है सारी चीजें। अब देखो बी क्वेश्चन कैसे करना है। बी क्वेश्चन क्या है, 7√5 है, इसको भी हम p बाई क्यू मान लेंगे, इसको उधर भेज दो तो √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 7q। यहाँ तो अभी ये वाला बन गया कि इरेशनल नंबर किसके बराबर आ रहा है, रेशनल नंबर के। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो p अपॉन 7q इज ऑल्सो इज ऑल्सो, है ना, इरेशनल। ये भी क्या हो जाएगा बेटे, आपका इरेशनल हो जाएगा। अगर ये इरेशनल है तो 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल, है ना, 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सेम यहां पर भी करोगे, इसको भी मान लोगे 6 प्लस √2 इज p बाई क्यू, है ना। इसको भी आप सॉल्यूशन जब करोगे तो मान लेना कि लेट कर लेना 6 प्लस √2 इज इतना, तो √2 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस 6। तो √2 इज इक्वल्स टू p माइनस 6q अपॉन में q, यही तो हो जाएगा। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज इरेशनल। तो क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर आता है? बताओ भाई, ये वाला रेशनल नंबर अगर है तो क्या कभी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकता। देन p माइनस 6q अपॉन q, ये भी क्या है, इज ऑल्सो इरेशनल। अगर ये भी इरेशनल है तो मैं क्या ये लिख सकता 6 प्लस √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर? लिखा जा सकता है कि नहीं? ये भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी एंड हो जाती है। तो एक्सरसाइज 1.2 अगर आपको समझ में आई है पूरी तरीके से तो कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, कल मिलेंगे आप लोगों को। और इसकी प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। मिलेंगे अगली वीडियो में।